नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से लेकर आ गए हैं राजस्थान जीके के नए पैटर्न पर 500 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों सभी साथी वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस पूरी क्लास के अंदर अपने 500 क्वेश्चनों को 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कवर कर देंगे। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें और पूरे के पूरे प्रश्न जरूर कवर करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न नए पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों आज का अपना पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूप की आकृति वाला किला कौन सा है? सूप की आकृति वाला किला दोस्तों दौसा का किला है। कौन सा है? दौसा का किला। गुलाब गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गुलाब गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथ द्वारा की। काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? काला संगमरमर दोस्तों भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लाख की चूड़ियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों शीतला माता के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। रेड डायमंड किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों रेड डायमंड धौलपुर जिले को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भादरिया महाराज पुस्तकालय पोखरण में है। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कौन सा है? भादरिया महाराज पुस्तकालय पोखरण। जैसलमेर का अंतिम महारावल कौन था? जैसलमेर का अंतिम महारावल रघुनाथ गिरधर सिंह था। कौन था? रघुनाथ गिरधर सिंह। निम्मू चना हत्याकांड कब हुआ था? निम्मू चना हत्याकांड दोस्तों 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। भील स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? भील स्वयं को महादेव शिव की संतान मानते हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। गढ़ गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? गढ़ गणेश जी का मंदिर दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा दोस्तों बनास नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। बप्पा रावल का मूल नाम था। तो बप्पा रावल का मूल नाम दोस्तों काल भोज था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों? काल भोज था। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक दोस्तों राणा कुंभा को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों राणा कुंभा ने मेवाड़ के कुल 31 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 31 दुर्गों का निर्माण करवाया था। आज का अपना अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंबल बनास व शीप नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। चंबल बनास व शीप नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? रामेश्वर सवाई माधोपुर में। विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ की जो ऊपरी मंजिल थी उसका पुनर्निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया था। नवलखा झील कहाँ स्थित है? नवलखा झील दोस्तों बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? देवनारायण जी का बचपन का नाम दोस्तों उदय सिंह या फिर उद्दल जी मिलता है। मुर्दों की होली खेली जाती है। दोस्तों मुर्दों की होली
बदरूणी गांव भीलवाड़ा में खेली जाती है। मुर्दों की होली कहाँ खेली जाती है? बदरूणी गांव भीलवाड़ा में। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मानसिंह किस दुर्ग में रुका था? हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मानसिंह मांडलगढ़ दुर्ग में रुका था। कहाँ पर रुका था? मांडलगढ़ दुर्ग में। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार दोस्तों चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। अजमेर में स्थित गढ़ बीठड़ी दुर्ग का नाम किसने बदलकर अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर तारागढ़ कर दिया? तो दोस्तों पृथ्वीराज ने अजमेर में स्थित गढ़ बीठली दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ कर दिया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तारा देवी। राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान का पहला समाचार पत्र मारवाड़ गजट था, जिसका प्रकाशन 1866 ईस्वी में किया गया था। राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मारवाड़ गजट। प्रकाशन कब किया गया? 1866 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुई थी। कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो दोस्तों कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव लूणकर्ण को। एकमात्र राजस्थानी राजा जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है। कहाँ पर भरता है? कोलायत में। गंग नहर का उद्घाटन किसने व कब किया? गंग नहर का उद्घाटन इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 को किया था। कब किया था? 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है। गोगामेड़ी मंदिर में मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है। गोगामेड़ी मंदिर में मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल। भद्रकाली माता का मेला अमरपुर में कब लगता है? भद्रकाली माता का मेला अमरपुर में चैत्र माह में लगता है। कब लगता है? चैत्र माह में। किस मुगल शासक ने बूंदी का विभाजन कर कोटा को रियासत का दर्जा दिया? तो शाहजहां ने बूंदी का विभाजन कर कोटा को रियासत का दर्जा दिया था। पत्थरमार गैर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पत्थरमार गैर बाड़मेर की प्रसिद्ध है। खेमा बाबा का मेला भरता है। खेमा बाबा का मेला दोस्तों बायतू बालोतरा में भरता है। कहाँ भरता है? बायतू बालोतरा में। मोम का दाबू प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन कौन सा स्टेशन है? तो दोस्तों बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन है, जहां से पाकिस्तान से ट्रेन आती है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को कहा जाता है। वीरात्रा माता का मंदिर स्थित है। वीरात्रा माता का मंदिर दोस्तों चौहटन में स्थित है। कहां पर है? चौहटन में। देश का पहला सौर ऊर्जा फ्रिज कहाँ लगाया गया? देश का पहला सौर ऊर्जा फ्रिज बालासोर फलोदी में
लगाया गया था? कहाँ पर लगाया गया था? बालासोर फलोदी में। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें। किस गांव में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी आते हैं? तो दोस्तों खिंचन गांव में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी आते हैं। किस गांव में आते हैं कुर्जा पक्षी सबसे ज्यादा? खिंचन गांव, फलोदी में। अगला प्रश्न है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है? तो दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। आई माता का मंदिर स्थित है। आई माता का मंदिर दोस्तों बिलाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? बिलाड़ा में। करनी माता का बचपन का क्या नाम था? करनी माता का बचपन का नाम रिद्धि बाई था। क्या था? रिद्धि बाई। श्री लाल जोशी किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? तो श्री लाल जोशी फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार है। ढाई प्याला शराब किस मंदिर में चढ़ाई जाती है? ढाई प्याला शराब दोस्तों जीर्ण माता मंदिर सीकर में चढ़ाई जाती है। किस मंदिर में चढ़ाई जाती है? जीर्ण माता के मंदिर में, सीकर में। मुबारक महल स्थित है। मुबारक महल दोस्तों टोंक जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? टोंक जयपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में स्थित है। शेखावाटी का सिंह द्वार कहते हैं। शेखावाटी का सिंह द्वार दोस्तों डीडवाना को कहते हैं। राजस्थान का प्रथम कैंसर अस्पताल है। राजस्थान का प्रथम कैंसर अस्पताल बनाया गया। राजस्थान का प्रथम कैंसर अस्पताल जयपुर में बनाया गया। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक था। कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक। कहाँ मिश्री की हांडी बनाई जाती है? तो दोस्तों बीकानेर में मिश्री की हांडी बनाई जाती है। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। किसने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर राणा सांगा के प्राणों की रक्षा की? तो झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज्य चिन्ह धारण कर उनके प्राणों की रक्षा की थी। कलात्मक बादल महल कहाँ स्थित है? कलात्मक बादल महल दोस्तों नागौर में स्थित है। कहाँ पर है? नागौर में। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा दोस्तों मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोड़ा मार होली दोस्तों भिनाए केकड़ी की प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राजस्थान की पहली वस्त्र मिल द कृष्णा सूती वस्त्र मिल थी। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी दोस्तों व्याबर व सागोद कोटा में निकाली जाती है। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक दोस्तों विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। सालिम सिंह की हवेली स्थित है। सालिम सिंह की हवेली दोस्तों जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। सुइया मेला भरता है। सुइया मेला दोस्तों चौहटन बाड़मेर में भरता है। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है। तो दोस्तों सचिया माता को
सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है? अगर आपसे पूछे सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, क्या पूछे सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, तो रामदेव जी। तो रामदेव जी। अगर आपसे सांप्रदायिक सद्भाव का जिला पूछे तो सांप्रदायिक सद्भाव का जिला दोस्तों अजमेर है। कौन सा है? अजमेर। तैतीस करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर, जोधपुर में। जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल मूलराज द्वितीय का शासनकाल माना जाता है दोस्तों। कुमठ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुमठ दुर्ग के नाम से सिवाना दुर्ग जाना जाता है। ढोला मारू लोकगीत प्रसिद्ध है। ढोला मारू लोकगीत दोस्तों सिरोही में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ढोला मारू लोकगीत सिरोही में प्रसिद्ध। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहा जाता है। नोट छापने के लिए शाही बनाने का कारखाना स्थित है। नोट छापने के लिए शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? भिवाड़ी में। मुस्लिम आधिपत्य के बाद तिमनगढ़ का नाम क्या रखा गया? मुस्लिम आधिपत्य के बाद तिमनगढ़ दुर्ग का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया था। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। किससे है? ब्लू पोट्री से। महाराणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? महाराणा सांगा का स्मारक बसवा में बना हुआ है। खंतौली का युद्ध कब लड़ा गया? खंतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव दोस्तों चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अमरसागर जैसलमेर में की गई थी। कहाँ की गई थी? अमरसागर जैसलमेर में। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। कौन थी? सुमित्रा सिंह। महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर कौन सी पहाड़ियों में जाकर छिप गए थे? तो दोस्तों महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना से बचकर छाछन की पहाड़ियों में जाकर छिप गए थे। जयपुर में राज मंदिर सिनेमा का वास्तुकार कौन था? जयपुर में राज मंदिर सिनेमा का वास्तुकार WM जोशी था। कौन था? WM जोशी। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी किससे कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक राजधानी दोस्तों कोटा को कहते हैं। ऊषा मस्जिद स्थित है। ऊषा मस्जिद दोस्तों बयाना में है। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव जी मेले को कहते हैं, जो कि जैसलमेर में भरता है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किस जिले से है? दोस्तों राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। इनका संबंध
झुंझुनू जिले से है। किससे है? झुंझुनू जिले से। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने किसको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? तो महाराणा सज्जन सिंह को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? विक्टोरिया ने। नवलखा भवन स्थित है। नवलखा भवन दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नवलखा भवन दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों बदायूनी उपस्थित था। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूतों का कर्ण कहा? तो राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतों का कर्ण कहा। किस शासक ने गंगा रिसाला ऊंट सैनिक दल का गठन किया? तो महाराजा गंगा सिंह ने 1896-97 ईस्वी में गंगा रिसाला नाम से एक ऊंट सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। चमना बावड़ी स्थित है। चमना बावड़ी दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान की मरु को किला कहते हैं। राजस्थान की मरु को किला दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई को। लाल शहर के नाम से जाना जाता है। लाल शहर के नाम से दोस्तों बीकानेर को जाना जाता है। राजस्थान में हैंडबॉल का मक्का कहा जाता है। राजस्थान में हैंडबॉल का मक्का लालगढ़ जटाना गंगानगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लालगढ़ जटाना गंगानगर को। किस सभ्यता स्थल से ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। ईंटों का श्याम कहा जाता है। तो देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहा जाता है। राव बिक्का के द्वारा कब बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना की? तो राव बिक्का ने बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना 1465 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1465 ईस्वी में। गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? गुहिल वंश का अंतिम शासक दोस्तों रावल रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ दोस्तों बाबा रामदेव जी मेले को कहते हैं, जो कि जैसलमेर में भरता है। नवलखा भंडार स्थित है। नवलखा भंडार दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर ने किसके कहने पर कत्लेआम का आदेश दिया? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर ने भारमल के कहने पर कत्लेआम का आदेश दिया था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? तो भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। हुमायूं को राखी किसने भेजी? हुमायूं को राखी दोस्तों कर्मावती ने भेजी थी। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? कर्मावती ने भेजी थी। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किस युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं? किस युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं? तो दिवेर युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं।
मेवाड़ और मारवाड़ का गोवा कहा जाता है? तो गोरम घाट को मेवाड़ और मारवाड़ का गोवा कहा जाता है। कनफटे साधुओं का मंदिर है? तो कनफटे साधुओं का मंदिर अर्थना बांसवाड़ा में है। गुलाब खां का मकबरा स्थित है? गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान की बहुसा किसे कहते हैं? राजस्थान की बहुसा प्रतिभा पाटिल को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रतिभा पाटिल को। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं? राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देश में आगरा दुर्ग के बाद किस दुर्ग का परकोटा सबसे बड़ा है? तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देश में आगरा दुर्ग के परकोटे के बाद कोटा दुर्ग का परकोटा सबसे बड़ा है। सहरिया जनजाति की बस्तियां क्या कहलाती है? सहरिया जनजाति की बस्तियां दोस्तों सहरावण कहलाती है। क्या कहलाती है? सहरावणा। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश किस रियासत में हुआ था? मराठों का प्रवेश राजस्थान में सबसे पहले बूंदी रियासत से हुआ था। कौन सी बावड़ी एल आकृति की बनी हुई है? तो बिस्तियों की बावड़ी एल आकृति की बनी हुई है। किस शासक के समय बूंदी चित्रकला की शुरुआत हुई? तो भाव सिंह के समय बूंदी चित्रकला की शुरुआत हुई थी दोस्तों। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक था, जिसका प्रकाशन महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। उदयपुर में सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर में सास बहू के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसमंद झील का निर्माण 1691 ईस्वी में महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। चित्तौड़गढ़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय सिंह ने। बप्पा रावल के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बप्पा रावल के समाधि स्थल को बप्पा रातल कहा जाता है, जो कि नागदा में है। कहाँ पर है? नागदा में। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसकी है? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा की है। किसकी है? माणिक्यलाल वर्मा की। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा का उत्तरी छोर है। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर हिंदू मिलकोट है। कांठल का ताजमहल कहा जाता है? कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है। रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ? रास्तापाल हत्याकांड 19 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृषि को। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। लोक नृत्य अग्नि जिसनाती संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का बाड़मेर जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी थे। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को
मनाया जाती है? कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। संत हरिदास का मूल नाम क्या था? संत हरिदास का मूल नाम हरि सिंह सांखला था। क्या था? हरि सिंह सांखला। भीलों का पाल कहा गया है? भीलों का पाल डूंगरपुर को कहा गया है। मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? मुम्मल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। थार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? थार की जीवन रेखा लूणी नदी को कहते हैं। बेंतमार गणगौर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बेंतमार गणगौर मेला जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो कि वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है। किस लोक देवता के मंदिर में छकड़ा गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो दोस्तों हड़बू जी के मंदिर में छकड़ा गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। शेखावाटी का सिंह द्वार कहलाता है। शेखावाटी का सिंह द्वार दोस्तों डीडवाना को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीडवाना को। बेराट सभ्यता की खोज किसने की? बेराट सभ्यता की खोज दोस्तों राय बहादुर व दयाराम साहनी ने की थी। देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? देश का पहला सोलर गांव नया गांव दुदू जिले में है। दाढ़ी मूंछ वाले महावीर स्वामी जी का मंदिर स्थित है। दाढ़ी मूंछ वाले महावीर स्वामी जी का मंदिर घानेराव पाली में स्थित है। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे किस दुर्ग में ठहरे थे? 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे दौसा के किले में ठहरे थे। किस किले में? दौसा के किले में। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? गुलाब राय को। किसे कहा जाता है? गुलाब राय को। गधों की देवी कहा जाता है? गधों की देवी खलखाणी माता को कहा जाता है। इनका मंदिर जयपुर ग्रामीण में है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राणाबाई को। वीर तेजा जी पशु मेला आयोजित होता है। वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर में आयोजित होता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। एकमात्र लूणी की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है? तो एकमात्र लूणी की सहायक नदी जोजड़ी है, जो कि दाईं ओर से मिलती है। जयपुर की पहली रियासत जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की? तो शाहपुरा रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत सी थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। कौन सी देवी की अंदरों यानी कि होठों की पूजा की जाती है? तो अर्बुदा माता के अंदरों यानी कि होठों की पूजा की जाती है। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान के साथ अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही थी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक संचौर में स्थापित किया गया था। पीर मस्ताना की दरगाह स्थित है? पीर मस्ताना की दरगाह दोस्तों पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। ये थे दोस्तों आज के अपने 500 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों इन 500 प्रश्नों की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी जरूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है चरण एजुकेशन क्लासेस। तो मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।